हेलो एंड वेलकम टू माय वीडियो। अगर आपका किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है तो आपका दिमाग में एक बात हमेशा घूमता है, क्या ये फंड में इन्वेस्टेड रहूं या फिर इस फंड से स्विच कर जाऊं। मतलब इस फंड में इन्वेस्टमेंट बंद करके दूसरा किसी फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दूं। अक्सर ये बात इन्वेस्टर्स का दिमाग में घूमता है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कब आपको म्यूचुअल फंड स्कीम होल्ड करना चाहिए, कब उसे स्विच करना चाहिए और अंत में 3 गोल्डन रूल्स का बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करता हूं। पहले समझते हैं होल्ड और स्विच होता क्या है। मान लीजिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो और लॉन्ग टाइम तक बने हुए हो तो उसे कहता है होल्ड। मतलब जब मार्केट करेक्ट होगा तब भी आप एसआईपी कंटिन्यू रखोगे और मार्केट का रिकवरी का वेट करोगे तो इसे कहता है होल्ड। तो मार्केट को आप टाइम दोगे, कंसिस्टेंटली एसआईपी कंटिन्यू रखोगे और लॉन्ग टाइम तक फंड में अगर आप बने रहते हो तो उसे कहता है होल्ड। और स्विच होता है मतलब मान लीजिए आपका किसी भी फंड 1-2 साल से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है, आप उससे इन्वेस्टमेंट और एसआईपी स्टॉप करके दूसरा किसी फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो तो उसे कहता है स्विच। तो फंड को चेंज करना ही स्विच होता है। तो आप कब होल्ड करोगे, कब स्विच करोगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका पूरा जिंदगी बदल सकता है। तो इसलिए जब भी आप होल्ड करोगे या फिर स्विच करोगे कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए। एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर 5000 का एसआईपी किसी भी एक फंड में, मिड कैप फंड में कर रहा है लॉन्ग टाइम पीरियड से। मान लीजिए 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी एक मिड कैप फंड में, XYZ मिड कैप फंड में, और वो फंड पिछले 3 सालों में 15 से 16% तक रिटर्न बना के दिया है। लेकिन अचानक लास्ट ईयर देखा गया है ये फंड सिर्फ 2% रिटर्न जनरेट करके दिया है। तब आपका दिमाग में ये बात आएगा, क्या ये फंड खराब परफॉर्मेंस दिखा रहा है, क्या ये फंड को स्विच कर दूं। ये बात आपका दिमाग में जरूर आएगा। लेकिन आपको क्या देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए जिस साल रिटर्न कम आया है क्या उस साल कैटेगरी एवरेज, मिड कैप का कैटेगरी एवरेज क्या है, कैटेगरी रिटर्न क्या है। अगर कैटेगरी रिटर्न 3% 4% है तो आपका फंड में कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी रिटर्न अगर 3% 5% रिटर्न जनरेट करके दिया है और आपका फंड 2% रिटर्न जनरेट करके दिया है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मिड कैप का कैटेगरी ही खराब रिटर्न बना के दिया है तो आपका फंड तो खराब परफॉर्मेंस दिखाएगा। पिछले 2-3 सालों में जो 15 और 16% का रिटर्न बना के दिया है वो तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो खराब है, मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, मिड कैप कैटेगरी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो डिसीजन आपको क्या लेना पड़ेगा, कुछ टाइम आपको होल्ड करना पड़ेगा। उसी मिड कैप फंड को 8 मंथ्स 10 मंथ्स या फिर 1 ईयर आपको देखना पड़ेगा। अगर तब भी परफॉर्मेंस नहीं सुधारता है, मार्केट का परफॉर्मेंस मान लीजिए सुधर गया लेकिन आपका फंड का परफॉर्मेंस अगर नहीं सुधारा है तब आप स्विच करने का बारे में सोच सकते हो। तो समझते हैं जब आप स्विच करोगे तो क्या क्या पैरामीटर आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखना पड़ेगा आपका जो फंड है क्या 2-3 साल से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर 2-3 साल से खराब परफॉर्मेंस है, अपने कैटेगरी और बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो। दूसरा जो चीज है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर अगर किसी भी फंड का चेंज होता है उसका बाद अगर फंड में अंडर परफॉर्मेंस आता है तो तब भी आप फंड को चेंज करने का बारे में सोच सकते हो। तीसरा जो रीजन है आपका जो रिस्क एपेटाइट है, आपका रिस्क प्रोफाइल और म्यूचुअल फंड स्कीम का रिस्क प्रोफाइल अगर मैच नहीं करता है। मान लीजिए आप थोड़ा सेफ इन्वेस्टर हो लेकिन आपका जो म्यूचुअल फंड स्कीम वो ज्यादा रिस्क ले रहा है तो आपको स्विच करना पड़ सकता है। फोर्थ जो चीज आपको देखना पड़ेगा वो है फंड का साइज। जो स्मॉल कैप या फिर मिड कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर उस फंड का एयूएम साइज, मार्केट कैप साइज ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है,
तो आप स्विच कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा एम साइज हैंडल करना फंड मैनेजर का पास बहुत दिक्कत हो जाता है। हालांकि अगर आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को देखोगे, बहुत बड़ा फंड साइज है, फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लेकिन ये होता है कभी कभी, जो फंड साइज अगर ज्यादा हो जाता है तो फंड मैनेजर का पास दिक्कत हो जाता है पैसा को मैनेज करना, तो अंडर परफॉर्मेंस फंड दिखा सकता है। अगर ये सारा रीजन होता है तब आप एक फंड को स्विच करने का बारे में सोच सकते हो, अदरवाइज होल्ड करना ही बेहतर ऑप्शन, बेहतर डिसीजन हो सकता है। फंड को कब होल्ड करना चाहिए? देखिए, मैं पहले भी बताया हूं, अगर मार्केट का करेक्शन हुआ है, मार्केट करेक्ट हुआ है, मार्केट बहुत कम रिटर्न दे रहा है और आपका फंड भी खराब परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो आपको होल्ड करना चाहिए, थोड़ा दिन आपको देखना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म का परफॉर्मेंस किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का खराब हुआ है तो आपको डिसीजन नहीं लेना है, आपको थोड़ा टाइम देना है, आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम का रिटर्न देखना है। अगर 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 1 ईयर का परफॉर्मेंस खराब हुआ है तो आपको फंड से एग्जिट नहीं लेना है, आपको देखना है 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर, 10 ईयर्स में कैसा परफॉर्मेंस दिया है ये फंड। अगर सभी टाइम पीरियड में या फिर ज्यादातर टाइम पीरियड में किसी म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट करता है तो आपको होल्ड करना चाहिए। अगर फंड का स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होता है, मान लीजिए वैल्यू स्ट्रैटेजी या फिर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रैटेजी या फिर मोमेंटम, जो भी स्ट्रैटेजी लेके चलता है, अगर स्ट्रैटेजी फंड का क्लियर है तब भी आपको फंड को होल्ड करना चाहिए। अगर आप एग्जिट लोगे तो आपका नुकसान देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 3 गोल्डन रूल्स जो आपको फंड स्विच का टाइम याद रखना पड़ेगा। पहला, जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को स्विच करोगे तो आपको टैक्स लग सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है, एग्जिट लोड लग सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। बार बार अगर स्विच करते रहोगे तो आपका जो टैक्स और जो एग्जिट लोड वो ज्यादा लगेगा, तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दूसरा जो गोल्डन रूल है, अगर आप स्विच कर रहे हो तो सेम कैटेगरी में स्विच कीजिए। मान लीजिए आप स्मॉल कैप फंड स्विच कर रहे हो, स्मॉल कैप फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है और आप दूसरा किसी स्मॉल कैप फंड में अगर स्विच करते हो तो बेहतर होगा। ये नहीं कि स्मॉल कैप से स्विच करके लार्ज कैप में कर दिया या फिर स्मॉल कैप से स्विच करके मिड कैप में कर दिया, ये अच्छा डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि आपका स्ट्रैटेजी बदल जाएगा, एलोकेशन बदल जाएगा। तो स्मॉल कैप को आप स्मॉल कैप से रिप्लेस कीजिए, मिड कैप को आप मिड कैप से रिप्लेस कीजिए और लार्ज कैप को आप लार्ज कैप से रिप्लेस कीजिए, तो एक बेहतर डिसीजन आप ले सकते हैं और ये आपका पोर्टफोलियो का हेल्थ के लिए बहुत ही स्मार्ट डिसीजन होगा। थर्ड जो गोल्डन रूल है वो है रिव्यू करना। हर 6 महीने में, 1 साल में आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना पड़ेगा। अगर किसी फंड लॉन्ग टाइम पीरियड से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, उस फंड को स्विच करना पड़ेगा और दूसरा किसी टॉप परफॉर्मिंग फंड को आप पिक कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम ऑल द टाइम टॉप में नहीं रहता है, सभी फंड का डाउन परफॉर्मेंस आता है। तो इसलिए अगर आप स्टॉक का तरह फंड स्विच करते रहोगे बार बार तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो रिव्यू करना पड़ेगा। हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम का शॉर्ट टाइम परफॉर्मेंस और लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू करके तब आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो, होल्ड कर सकते हो या फिर फंड को स्विच कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया है कब आपको फंड को होल्ड करना है, कब अपना म्यूचुअल फंड स्कीम को स्विच करना है। तो ये था आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।